जो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी रिपोर्ट बनाई है, दैट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस फॉर विच ही कैन बी पनिश फॉर 1 year एंड फॉर मेकिंग फॉल्स रिकॉर्ड इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट उनको 1 साल की और सजा हो सकती है। तो इस तरह से जो सिविल सर्जन थे जिन्होंने अपनी जवाबदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है, जो एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। और ये तो एक सीधी सी बात है, अगर जब आप कुछ झूठ बोलते हो, एक झूठ के ऊपर आपको दूसरा झूठ, फिर दूसरा झूठ पे तीसरा झूठ झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य को बोलने के बाद आप 100 बार पूछेंगे तो वही सत्य आएगा। अब जब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो, जो एक्चुअल में हुआ वो नहीं दिखाना चाहते, तो आप यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, मतलब आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे सीधा सीधा क्लियरली समझ में आता है कि आत्महत्या का केस तो नहीं है। अब इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आदित्य ठाकरे, कवर अप करने में उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह। इसके अलावा और भी हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली है जो अब इस चैनल के माध्यम से हमने बता सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की बात है इसके अंदर, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसके लिए हम उस चीज को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा काफी सारे एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे, और जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको सजा के लिए हम कानून का कोई भी पन्ना नहीं है जो नहीं पलटा जाएगा। कानून का हर एक पन्ना पलटा जाएगा जिसके अंदर आरोपियों को सजा मिल सके। नीलेश ओझा जी हमारे साथ हैं, हम नीलेश ओझा जी के साथ हैं, सारा देश, सारे एडवोकेट लाइक माइंडेड ओझा जी के साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई ऑर्गेनाइजेशन, एसएसआर वॉरियर्स, और भी एम, अवेकन इंडिया मूवमेंट, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आई है कि जब जो सच्चाई के लिए लड़ने जाता है, अगर वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, अगर आप उसको झुका नहीं सकते तो आप उसको दबा दो। इसीलिए ओझा जी को दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई है। उनमें से एक कोशिश ये है कि ओझा जी के ऊपर कंटेम्प्ट की नोटिस निकाली गई है, एंड दिस कंटेम्प्ट is a suo motu contempt taken by the Honorable Chief Justice of Bombay High Court. एक बहुत ही अच्छा न्यूज छपा था ऐसा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट को कंटेम्प्ट दिखता है, दूसरे गुनाह नहीं दिखते। अभी कंटेम्प्ट तो था नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट में सच्चाई जो है वो डिफेंस होती है। ट्रूथ इज द डिफेंस in case of a contempt. Truth can be published irrespective of the permission of the court, because अगर कोई चीज सत्य है, तथ्य है, उसके अंदर कोर्ट में बोलने के बजाय आप कोर्ट में भी बोल सकते हो, कोर्ट के अलावा सब जगह बोल सकते हो, वो कंटेम्प्ट नहीं होता। अब इसके अंदर बात ये हुई थी कि मैटर लगा हुआ था जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के सामने। ये मैटर था सतीश शालीन का, दिशा शालीन मर्डर केस का। अब इसके अंदर बात ऐसी हुई क्योंकि ये दिस इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक लेडी के खिलाफ क्राइम हुआ है जिसका असाइनमेंट था जस्टिस सारंग कोतवाल जी के पास। अब ये मैटर सारंग कोतवाल जी के पास लगना चाहिए था, लेकिन ये मैटर लगा दिया गया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले जी के सामने। इस केस में जिस बेंच के पास ये मैटर गया था, वो बेंच इस मैटर को सुनने के लिए डिस्क्वालीफाई था एज पर द असाइनमेंट ऑल्सो। दूसरी एक केस दाखिल हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के अगेंस्ट में, जिसकी सुनवाई मंगलवार को शाम को 4:30 बजे रखी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। जस्टिस घुगे एंड वन मोर जज इज देयर उनके सामने, जिसके अंदर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर इस केस में उनके किए गए
काफी सारे इलीगल काम के आरोप लगाए गए हैं, एविडेंस के साथ में एफिडेविट पर दिया गया है। जब ये कोर्ट के अंदर गया है तो इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये ऑलरेडी पब्लिकेशन हो चुका है। द थिंग विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, and again if it is published by word of mouth or by written publication, it does not amount to contempt of court. But still, Honorable Bombay High Court was of the opinion that making the truth in front of the media and making that truth in a form of allegation against Justice Revati Mohite Dere and asking that she will have to recuse from the matter will not amount to contempt. But still the notice has been issued. We will be filing our detailed reply and we will be taking the necessary proceeding in relation to that before the Honorable Court. ये एक हिस्ट्री है ओझा जी के लिए। जब कभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ है, 5 जज की बेंच बिठाई गई है। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है। ओझा जी के लिए 5 जज की बेंच बनाई गई है कंटेम्प्ट के लिए, और दोनों बार नीलेश ओझा ही हैं। दोनों बार नीलेश ओझा ही हैं। दोनों बार बॉम्बे हाई कोर्ट के इतिहास में जब भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है ओझा जी के खिलाफ, 5 जज लगे हैं। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, जो एक इतिहास बनेगा। एडवोकेट तनवीर, निजाम साहब, आप अभी एडवोकेट ईश्वरलाल जी ने कहा कि सच कहीं भी बोला जाए, बाहर बोला जाए, अंदर बोला जाए, गुप्त होकर के बोला जाए, खुल के बोला जाए, वो कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? अनम्यूट करिए। कैन यू हियर मी? हाँ, या हाँ, तो ऐसा नहीं कि नीलेश ओझा जी 1 साल पहले प्रैक्टिस में आए हैं और आज ये सब कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ओझा सर का 7 साल या 8 साल पहले एक और ऐसी केस हुआ था, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने तलाठी को बुलाया था। तो उसको बुलाया और उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा था जज, तो वो कह रहा था कुछ और रिकॉर्ड कुछ और हो रहा था। तो उसकी वीडियो बनाई गई थी कोर्ट के अंदर। एंड नेचुरली दिस वाज डन ओनली, क्लाइंट ने बनाया था, उसके सपोर्टर्स ने बनाया था, ओझा साहब ने नहीं बनाया था। तो नेचुरली दिस वाज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू एक्सपोज द करप्ट पीपल इन्वॉल्व्ड। और उसके बाद एक कंटेम्प्ट इशू हुआ और फिर वो वहाँ पर भी 5, जैसे कि अभी अग्रवाल जी ने बताया, 5 जज की बेंच स्थापित हुई और उसके अंदर वो हियरिंग्स प्रॉपर्ली शुरू हुई। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका, हालांकि ओझा सर ने 2-3 बार उसको मेंशन करके पूछा भी क्या करना है क्या है। सेकंड, जब ओझा सर ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर के खिलाफ ऑर्डर्स पास हुए थे, जिसके अंदर कहा गया था कि वो जो लॉयर है उसने कुछ गलत कह दिया, ऐसा कुछ कहा गया था। तो ओझा सर ने और हमारे एक और कलीग है विजय कुरले जी, उन्होंने एक लेटर भेजा था किस तरह से ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो उनके ऊपर भी नोटिस इशू हुई, फिर उसके बाद वो ट्रायल चली और फिर उसके बाद इर्रेगुलर और पर इंक्यूरियम जजमेंट्स, यानी जजमेंट्स जो सेट असाइड है उसको इस्तेमाल करके एमेकस कुरी की तरफ से कुछ भी कर कुरा कर उसके ऊपर एक कहा कि नहीं आपका कन्विक्शन है। Fortunately, we had Justice, a very honorable judge, Justice U. Lalit, along with Justice Rastogi, on a division bench, जिन्होंने उस चीज़ को स्टे दिया है। और उसके बाद आज तक वो मैटर लगा नहीं है। हमने बहुत बारी मूव किया है वो मैटर परस्यू करने के लिए, मगर आज तक वो हुआ नहीं है। तो ये 2 मैटर जो मैंने आपको भी बताया इज ऑल्सो, इसका हॉलमार्क ही ये है कि ये इट्स इन परस्यूएंस ऑफ जस्टिस। अब तीसरा मैटर, ये जैसे कि अग्रवाल साहब ने अभी बताया, जो भी बात जस्टिस अपने ओझा सर ने कहा पब्लिक डोमेन में इन द इंटरव्यूज, वो सब चीजें आज की तारीख में कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर है। उसमें एक ऐसा भी शब्द नहीं है जिसके अंदर वो उन्होंने मन घड़त या अलग से बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एफिडेविट्स पे है, तो वहां पर अगर है तो यू कैन से इट इन पब्लिक डोमेन। मिराजकर का जजमेंट है। इनफैक्ट हर एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो बाहर आके बताए। देखिए, अल्टीमेटली इंसान एक दूसरे से जब लड़ता है,
पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर भी देखता है कुछ मिसमैनेजमेंट चलता है, तो वो क्या कहता है, मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, मैं जज साहब के सामने खड़ा रहूंगा। अब वाहिद एक ही इंस्टीट्यूशन रहा है, टुडे देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन रिमेनिंग इन मेनी वेज, वी होप, जो सब लोगों को की तकलीफें दूर कर सकता है, और वो है जुडिशरी। अभी जुडिशरी में अगर कुछ अपने को खलल दिख रही है, वी आर सीइंग सम प्रॉब्लम्स, तो उसके बारे में बोलने में कोई कंटेम्प्ट का इनविटेशन का तो मौका नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली। अभी हाल ही हमने देखा एक पॉपुलर कॉमेडियन, उन्होंने एक पॉलिटिशियन के बारे में कुछ कहा, उसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, उसके पहले उन्होंने एक होम मिनिस्टर के बारे में कहा, तो उनके ऊपर तो कोई कंटेम्प्ट नहीं आया, उनके ऊपर तो कोई वही सिंपल एफआईआर हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर जुडिशरी के अंदर कुछ दिख रहा है एकदम सीरियस, और उसके बारे में पिटिशंस फाइल्ड है, और उसके बारे में